हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंगविंग्स। मैं गीता गोस्वामी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल इंगविंग्स में। आज का हमारा टॉपिक है होमोफोन्स। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं और उसका मीनिंग अलग है, उसका स्पेलिंग भी अलग है और ऐसे वर्ड्स हमें बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए हमने कहा है इससे कंफ्यूजिंग वर्ड्स। और ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स A to Z तक के सारे लेकर मैं उसके वीडियो बना रही हूँ। ये मेरा इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है, तो देखते रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। आज के हमारे पहले दो वर्ड्स है एडवर्स और एवर्स। ADVERS। एडवर्स का मतलब होता है विरुद्ध, प्रतिकूल, हार्मफुल। और AVERS एवर्स, इसका मतलब भी वही होता है, विरुद्ध, प्रतिकूल, ऑपोजिट टू। इस दोनों वर्ड्स में डिफरेंस ये है कि जो एडवर्स है ADVERS एडवर्स है वो दिखाई देने वाला विरोध है, जो दिखाई पड़ता है। जैसे यहाँ पे काली पट्टी बांध के कोई विरोध करता है तो वो दिखाई देता है, तो वो होता है एडवर्स ADVERS। और जो नहीं दिखाई देता है, जो विरोध की अंदर फीलिंग होती है किसी के मन में, तो वो दिखाई नहीं देती है, छुपा विरोध जिसे कहते हैं, वो होता है एवर्स AVERS एवर्स। इन दोनों को हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, दिस मेडिसिन हैज़ सम एडवर्स इफ़ेक्ट। इस मेडिसिन की कुछ एडवर्स यानी कि प्रतिकूल, हार्मफुल इफ़ेक्ट है, तो वहाँ होता है ADVERS, जो दिखाई पड़ता है। और दूसरा हमारे पास सेंटेंस है, आई एम एवर टू टेक रिस्क इन माई बिजनेस, कि मैं अपने बिजनेस में रिस्क लेने से पूरा ही विरुद्ध में हूँ। मुझे ये पसंद नहीं है अपने बिजनेस में रिस्क लेना। तो वहाँ पे वो विरोध तो है पर वो दिखाई नहीं देता है, वो इसके दिल में है, उसके मन में छुपा हुआ है, जो कुछ कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, तो वो होता है AVERS एवर्स। आगे के दो वर्ड हमारे पास है एफेक्ट और इफेक्ट। एफेक्ट AFFECT एफेक्ट यानी कि प्रभावित करना, और EFFECT इफेक्ट यानी कि प्रभाव। इसे हम सेंटेंस में समझते हैं यूज़ करके। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, आउटसाइड नॉइज़ अफेक्ट माय स्टडी, की बाहर की जो आवाज़ आ रही है वो मेरे स्टडी को अफेक्ट कर रही है, यानी कि प्रभावित कर रही है, मेरे स्टडी पे असर कर रही है। तो यहाँ पे ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, तो एफेक्ट AFFECT वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। और दूसरा सेंटेंस है हमारे पास, दिस न्यू मेडिसिन हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट, कि इस नई जो मेडिसिन आई है उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं है। तो यहाँ पे असर, प्रभाव, वो है इफ़ेक्ट EFFECT, और AFFECT यानी कि प्रभावित करना, असर होना। आगे का वर्ड है हमारे पास एमेंड। एमेंड दो टाइप के हैं, एक है AMEND और दूसरा है EMEND। AMEND एमेंड का मतलब होता है सुधार, बेहतर, टू इम्प्रूव। और EMEND एमेंड का मतलब भी वही होता है, सुधार, सही, पर टू करेक्ट करना। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस है। एक एमेंड AMEND है, वहाँ पे भी सुधार करना है पर कुछ गलत का सुधार नहीं करना है, वहाँ पे कुछ गलत नहीं है, सिर्फ उसमें सुधार करना है, इम्प्रूव करना है। आपको आप बोलने का तरीका है, कहीं पर भी लिखावट, कहीं पर भी आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है AMEND। और दूसरा एमेंड है EMEND, तो वहाँ पे करेक्ट करने, कुछ लिखावट होती है, जो लिखा हुआ होता है उसमें कुछ गलती है और उस गलती को सुधार करना है, तो वहाँ पे EMEND यूज़ होता है। EMEND लिखावट में ही यूज़ होगा और कहीं नहीं होगा। तो उसको हम सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं। द टीचर आस्क मी टू एमेंड माई आंसर, मेरा आंसर है, उसको सुधार करने के लिए टीचर ने बोला है। आंसर गलत नहीं है पर सही है, पर उसमें कुछ बेटर करना है, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट करना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है AMEND एमेंड। और वही सेंटेंस को हमने
यूज़ किया है। द टीचर आस्क्ड मी टू एमेंड माई एसे, EMEND यूज़ किया है। तो यहाँ पे एसे को सुधार करना है, तो एसे लिखा हुआ है उसमें कुछ गलती है, उस गलती में करेक्शन करना है, तो वहाँ पे यूज़ होता है EMEND। तो ये था आज का हमारा लेसन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये होमोफोन्स की कंफ्यूजिंग वर्ड्स की मैं पूरी सीरीज़ बना रही हूँ, तो देखते रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।